चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सस्ती नस्ल की दो भैंसें ऐसी बताने वाला हूँ जो दो अलग अलग राज्य से आते हैं और अपनी अपनी विशेषताओं की वजह से काफी प्रसिद्ध रहती है। इसका पालन डेयरी फार्मर से ना करके किसान भाई करते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों नस्ल की भैंसों में वर्सेस करके बताऊंगा, जिससे आपको उनकी समानताएं, उनकी विशेषताएं, उनके अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाए। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उड़ीसा राज्य की भैंस और तमिलनाडु राज्य की भैंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम कालाहांडी भैंस वर्सेस बरगुर भैंस की बात करेंगे। तो वीडियो के आगे बढ़ते हैं और दोनों नस्ल की भैंस की जानकारी आपको अच्छे से बताता हूँ। तो जो कालाहांडी नस्ल की जो भैंस है वो सामान्यतः उड़ीसा राज्य से आती है। उड़ीसा राज्य इनका गृह क्षेत्र है। वही जो बरगुर नस्ल की जो भैंस है वो तमिलनाडु राज्य से आती है। तमिलनाडु इनका गृह क्षेत्र, गृह राज्य माना जाता है। कालाहांडी नस्ल की भैंस के वजन सामान्य, आकार मध्यम होता है। वही बरगुर नस्ल की भैंस आकार छोटा और कम वजनीय भैंस होती है। कालाहांडी नस्ल की जो भैंस है वो 400 से 500 किलोग्राम की रहती है। वही बरगुर नस्ल की भैंस मात्र 150 से 200 किलोग्राम के आसपास रहती है। वही इनके जो कलर की अगर हम बात करें तो कालाहांडी नस्ल की जो भैंस है इसका जो कलर है वो काला कलर होता है, सलेटी कलर होता है, काला भूरा कलर होता है। वही जो बरगुर नस्ल की भैंस है इसका जो कलर है वो काला और भूरा कलर हमें देखने को मिलता है। अगर हम इनकी विशिष्ट पहचान की बात करें तो कालाहांडी नस्ल की भैंस का माथा चपटा होता है और बरगुर नस्ल की भैंस की विशिष्ट पहचान ये है कि इसके जो सींग है वो चपटे होते हैं और घुमावदार होते हैं। दूध की अगर हम बात करें तो कालाहांडी नस्ल की भैंस दिन का 5 से 7 लीटर दूध देती है। वही बरगुर नस्ल की भैंस दिन का 3 से 5 लीटर दूध देती है। पूरे ब्यावत में कितना दूध दे सकती है तो कालाहांडी नस्ल की जो भैंस है अपनी पूरी ब्यावत में 600 से 1000 लीटर दूध दे सकती है। वही बरगुर नस्ल की जो भैंस है अपनी पूरी ब्यावत में 1200 लीटर तक दूध दे सकती है। डेली का दूध बरगुर नस्ल की भैंस का कम है, बावजूद उसके पूरी ब्यावत में दूध ज्यादा रहता है, क्योंकि बरगुर नस्ल की भैंस बहुत लंबे टाइम तक दूध दे सकती है। दोनों के दूध में फेट में भी काफी हमें समानता देखने को मिलती है। बरगुर नस्ल की भैंस का जो फेट है और कालाहांडी नस्ल की जो भैंस का जो फेट है वो लगभग सेम रहता है, 6 से 8 के बीच में रहता है कालाहांडी नस्ल की भैंस का फेट, और बरगुर नस्ल की भैंस का 6 से 7 के बीच में सामान्य हमें देखने को मिलता है। अगर हम कीमत की बात करें तो कालाहांडी नस्ल की जो भैंस है इसकी जो कीमत है वो हमें 50,000 से लेकर 80,000 के बीच में मिलती है। वही बरगुर नस्ल की भैंस को दुनिया की सबसे सस्ती भैंस बोला जाता है। उसका जो कीमत है मात्र 20 से 25,000 रहता है। आपने किसी भी नस्ल की भैंस की कीमत इतनी कम नहीं देखी होगी 20 से 25,000, लेकिन बरगुर नस्ल की भैंस की कीमत मात्र 20 से 25,000 रहती है। तो दोनों नस्ल में मैंने आपको अंतर क्या है वो बताया, समानता क्या है वो बताई। अब आगे वीडियो में मैं आपको दोनों नस्ल की संपूर्ण जानकारी देता हूँ, जैसे कि वो उस राज्य से आती है तो उस राज्य में उसका पालन कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या विशेषता है, साथ ही में उसकी देखभाल किस तरह की जाती है। तो आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको कालाहांडी भैंस और बरगुर भैंस की संपूर्ण जानकारी देता हूँ। बात करते हैं हम कालाहांडी नस्ल की भैंसों के बारे में। तो कालाहांडी नस्ल की भैंस ओडिशा राज्य से आती है। उड़ीसा राज्य में भी स्पेशल ये कालाहांडी रायगढ़ जनपद से आती है। कालाहांडी भैंस को भी उन्नत नस्ल में गिना जाता है और कालाहांडी जनपद से आने की वजह से इसका नाम कालाहांडी नस्ली रख दिया गया है, क्योंकि जब भी जिस भी नस्ल की उत्पत्ति उस राज्य से उस क्षेत्र विशेष से होती है तब उसका नामकरण उसी राज्य उस क्षेत्र की विशेषता की वजह से या उस राज्य के नाम से ही रख दिया जाता है। तो कालाहांडी जनपद से इसकी उत्पत्ति होने की वजह से इस नस्ल का नाम कालाहांडी नस्ल रख दिया गया। कालाहांडी नस्ल की भैंस की जो विशिष्ट पहचान वो होती है वो इस तरह है कि एक तो मध्यम आकार की मध्यम वजनीय भैंस है। 400 से 500 किलोग्राम इसका वजन हमें देखने को मिलता है। वहीं पे इसका माथा में चपटा देखने को मिलता है, साथ ही इसके सिर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। तो जब भी आपको माथा चपटा देखने को मिले, सिर पर छोटे छोटे बाल हो, मध्यम आकार मध्यम वजन की भैंस है, तो देखते से ही पहचान जाना कि यह कालाहांडी नस्ल की भैंस है। ये पहचान हमें ऐसी समय पर काम आती है जब हम किसी भी भैंस का सौदा करने जाते हैं। जब कोई हमें उस नस्ल का नाम बताता है, अगर हमें उस नस्ल की पहचान पता हो तो हमें सौदा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। कालाहांडी नस्ल की जो भैंसें हैं उनकी बहुत सारी विशेषता भी है। जैसे विशेषता कालाहांडी भैंस की है कि अधिक ताप, अधिक ठंड को अच्छे से सहन कर लेती है, दोनों मौसम में अपने आप को अच्छे से रख लेती है। इसी वजह से इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी उच्च होती है और रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। कालाहांडी नस्ल की भैंस दूध के साथ साथ बोझा ढोने में भी काम लाई जाती है, इसलिए किसानों के लिए दोहरे उपयोग में काम आती है नस्ल की भैंस। साथ ही में कालाहांडी नस्ल की भैंस के सींग जो होते हैं उनसे घरेलू सामान बनाए जाते हैं, जैसे कंगी वगैरह हो गया, बक्कल वगैरह हो गया, बहुत सारी चीजें जो घरेलू उपयोग में लाई जाती है दैनिक जीवन में वो कालाहांडी नस्ल के सींग से बनाए जाते हैं। कालाहांडी नस्ल की भैंसें अपने क्षेत्र में दूध, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपने कार्यशैली के लिए जानी जाती है, इसीलिए किसान भाई इसको काफी पसंद करते हैं। जो भी किसान भाई खेती बाड़ी में बोझा ढोने के लिए या घर पे दूध खाने के लिए अगर उनको कोई सी भैंस चाहिए तो दोनों का काम कालाहांडी नस्ल की भैंस करती है। इसीलिए ओडिशा राज्य के किसान भाई इसको काफी पसंद करते हैं और वहां की क्षेत्रीय भैंस ये मानी जाती है। किसान भाई इसको दोहरे उपयोग के लिए काफी पसंद करते हैं।
अब बात करते हैं बरगुर नस्ल की भैंस के बारे में। तो बरगुर नस्ल की भैंस तमिलनाडु राज्य की बरगुर पहाड़ियों से आती है, इसीलिए इस नस्ल का नाम भी बरगुर रख दिया गया है, क्योंकि उसी क्षेत्र से बरगुर पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बरगुर नस्ल की भैंस काफी छोटी भैंस होती है, इसी वजह से इसको घरेलू भैंस भी बोला जाता है। घरेलू भैंस बोलने का एक रीजन ये भी है इसका, क्योंकि दिन का मात्र 3 से 5 लीटर दूध देती है, जिससे किसान भाइयों के घरेलू उपयोग की जो चीजें दूध दही के लिए, चाय के लिए, वो पूरी हो जाती है। इसीलिए इस भैंस को सिर्फ किसान भाई घरेलू उपयोग के लिए पालते हैं। डेयरी फार्मर से इस नस्ल की भैंस का पालन बिल्कुल भी नहीं करते, सिर्फ किसान भाइयों के बीच में ये पाली जाती है, इसलिए इसको घरेलू भैंस भी बोला जाता है। वहीं बरगुर नस्ल की जो भैंस है आकार में छोटी, वजन में कम होने की वजह से जो बरगुर की पहाड़ियां हैं तमिलनाडु की, उस पर आसानी से चढ़ उतर सकती है। इसी वजह से किसान भाइयों को इसका पालन पोषण करने में भी दिक्कत नहीं होती है। किसान भाई इसको आसानी से पहाड़ियों पर ला ले जा सकते हैं। इसी वजह से किसान भाई को घर पे चारे का स्टॉक नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसी पहाड़ियों पे चढ़कर अपना जीवन यापन कर लेती है। अब मैं आपको बरगुर नस्ल की भैंस की पहचान बताता हूँ। तो बरगुर नस्ल की भैंस दिखने में बहुत छोटी, साथ ही में उसका वजन भी कम होता है। मात्र 150 से 200 किलोग्राम के बीच में बरगुर नस्ल की भैंस हमें देखने को मिलती है। बरगुर नस्ल की भैंस एकमात्र ऐसी भैंस है जिसका वजन इतना कम होता है और आकार इतना छोटा होता है। साथ ही बरगुर नस्ल की भैंस हमें काले कलर में और काले भूरे कलर में हमें देखने को मिलती है। वही बरगुर नस्ल की भैंस को आप डायरेक्ट अगर देखते से पहचानो तो वैसे है कि एक तो छोटी भैंस तो आपको मिलती है देखने को, साथ ही में उसका वजन कम होगा, लेकिन उसके जो सींग है वो चपटे होते हैं और घुमावदार होते हैं। चपटे सींग बहुत सारी नस्ल के भैंसों के, लेकिन फिर वो सींग दराती के आकार के। लेकिन बरगुर नस्ल की भैंस ऐसी भैंस है जिसके सींग चपटे हैं लेकिन वो घुमावदार है, तो इसकी पहचान भी बहुत आसानी से की जा सकती है। बरगुर नस्ल की जो भैंस है इसकी बहुत सारी विशेषता है। जैसे सबसे बड़ी विशेषता इसकी एक आकार छोटा होने की वजह से ये कम चारा पानी करती है, कम चारे पानी में भी अच्छा दूध दे सकती है। विशेष करके उस किसान भाइयों को इसका पालन करने में सुविधा होती है जिसके पास जगह कम हो बांधने छोड़ने के लिए, साथ ही में चारा रखने के लिए स्टॉक की जगह न हो, चारा के लिए कम जमीन हो, उस किसान भाई के लिए वरदान साबित होती है। बरगुर नस्ल की भैंस को दूध के लिए पाला ही जाता है। साथ ही में बरगुर नस्ल की जो भैंस है इसका पालन मांस के लिए भी किया जाता है, तो किसान भाई दोहरे उपयोग के लिए इस भैंस का पालन करते हैं। बरगुर नस्ल की जो भैंस है इसका वजन बहुत कम होता है, इसी वजह से कम चारा पानी करती है।